नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को हर एक भारतीय को देखना चाहिए। आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि ये विषय हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी गुरुकुल का नाम सुना है? गुरुकुल में आखिर क्या होता था? गुरुकुल में शिक्षा के रूप में क्या सिखाया जाता था? इसकी शुरुआत कब से हुई थी? गुरुकुल शिक्षा और आज की आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है? और सबसे बड़ा प्रश्न, गुरुकुल का पतन क्यों और कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये जानकारी आज के युवा वर्ग के लिए बड़े काम की है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल एक प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां छात्र अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। यहां शिक्षा वैदिक काल से लेकर मध्य काल तक प्रचलित रही और इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में देखा जाता था। गुरुकुल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, जहां वेद, उपनिषद, पुराण, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, कला, युद्ध कला और शास्त्र शामिल होते थे। छात्रों को धर्म, नीति, योग और ध्यान की भी शिक्षा दी जाती थी। गुरु का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि छात्रों के चरित्र का निर्माण और नैतिक विकास पर भी ध्यान देना था। शिक्षा की अवधि 12 से 24 साल तक की होती थी, जो छात्रों के क्षमता और गुरु के निर्देश पर निर्भर करती थी। शिक्षा पूरी होने पर समावर्तन या दीक्षांत समारोह का आयोजन होता था। गुरुकुल में एक सादा और अनुशासित जीवन जीने की परंपरा थी। छात्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते थे। भोजन, साफ सफाई और गुरु की सेवा सहित सभी आवश्यक कार्यों को स्वयं करते थे। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और अनुशासन की भावना विकसित होती थी। गुरुकुल में शिक्षा का उद्देश्य। गुरुकुलों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास था। इसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सांसारिक ज्ञान भी दिया जाता था, ताकि छात्र जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम हो सके। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे गुरुकुल प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थे, जहां न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता था। यह शिक्षा उन्हें एक आदर्श नागरिक बनने के लिए तैयार करती थी। गुरुकुल में छात्रों को धर्म और नैतिकता का पालन सिखाया जाता था, जिससे वे जीवन में सही मार्ग पर चल सकें। गुरुकुलों में सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखा जाता था, चाहे वे किसी भी जाति या समाज से आए हों। यहाँ पर जाति और समाज का कोई भेदभाव नहीं होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुकुल की शिक्षा और आज की हमारी आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो देखिए, गुरुकुल की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो उनके सिद्धांतों, उद्देश्यों और शिक्षण विधियों के ऊपर निर्भर करता है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास था। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। विद्यार्थियों को नैतिकता, धर्म और जीवन के मूल्य सिखाए जाते थे, जबकि आज की हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना है। इसमें अक्सर व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान पर जोर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी नौकरी और व्यवसाय के लिए तैयार हो सकें। गुरुकुल में व्यक्तिगत शिक्षण एक एक करके विद्यार्थियों को टीचिंग का प्रयोग होता था, जहां गुरु अपने शिष्यों को सीधे मार्गदर्शन देते थे। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी और इसका बड़ा हिस्सा व्यावहारिक था, और विद्यार्थी को गुरु परीक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से देनी पड़ती थी। जबकि आज की हमारी आधुनिक शिक्षा में कक्षा आधारित शिक्षण प्रणाली होती है, जहां शिक्षक एक साथ कई विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसमें पुस्तक आधारित शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर अधिक जोर दिया जाता है। गुरुकुल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे और अनुशासन का पालन करते थे। उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए खाली समय में विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता था, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई और कृषि से लगते कार्य में व्यस्त रखा जाता था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और बाकी समय घर पर बिताते हैं, और इसमें जीवन शैली और अनुशासन पर व्यक्तिगत रूप से जोर नहीं दिया जाता है, जैसा कि गुरुकुल में होता था। गुरुकुल शिक्षा में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गहन अध्ययन किया जाता था। इसमें विद्यार्थी को धर्म, कर्म और नैतिकता के मूल्य सिखाए जाते थे,
जबकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति और नैतिकता पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा अधिकतर व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी स्किल्स पर केंद्रित होती है। इतनी महान और उच्च स्तर की गुरुकुल प्रथा, जहां प्रभु श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, इसी प्रकार पांडवों ने भी ऋषि द्रोण के आश्रम रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। फिर इतनी प्राचीन प्रथा का पतन कब, क्यों और कैसे हुआ? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गुरुकुल पद्धति को अंग्रेजों ने बंद करवाया। इसके जिम्मेदार अंग्रेज शासक थे। अंग्रेज गुरुकुल पद्धति के लिए काल साबित हुए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 को शाही चार्टर द्वारा शामिल किया गया था। यह एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका गठन दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार व्यवहार के लिए किया गया था। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना और गुलाम बनाना था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 1840 में लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई थी। मैकाले का मानना था कि उस समय की शिक्षा और संस्कृति से भारतीय मानसिक रूप से कभी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उनको गुलाम बनाना है तो उनकी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा। इसी तथ्य को मध्य नजर रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था शुरू की। अंग्रेज लंबे समय तक शासन व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मैकाले ने नवीन शिक्षा पद्धति के माध्यम से ऐसे लोगों का जन्म किया जो अंग्रेजों की हां में हां मिला सके। इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी जो सिर्फ अंग्रेजों की तरफदारी कर सके बजाय भारतीयों की, क्योंकि शिक्षा पद्धति में संस्कृति और भारतीय गुण मौजूद नहीं थे। अगर सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मैकाले ने उस समय की शिक्षा पद्धति को खत्म करने के लिए बिना किसी सरकारी नोटिस के ये जिम्मा ले लिया था और उसने भारतीय युवाओं को इस प्रकार से जाल में फंसाया कि अगर आप वर्तमान की आधुनिक शिक्षा पद्धति लेते हैं तो आपको तत्काल सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। इस सरकारी नौकरी के लालच में लोग गुरुकुल की बजाय मैकाले के स्कूलों में जाने लगे, जिससे गुरुकुल के अस्तित्व के साथ साथ भारत की बर्बादी की कहानी भी लिखते गए। गुरुकुल प्रणाली का मुख्य आधार समाज और समुदाय के दान पर था। जब ब्रिटिश प्रशासन ने भूमि और संपत्ति का पुनर्वितरण किया तो गुरुकुलों को मिलने वाले आर्थिक समर्थन में गिरावट आई। कई गुरुकुल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करने लगे। ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था ने भी गुरुकुलों को प्रभावित किया। जमीन के मालिकों ने अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रति झुकाव दिखाया और पारंपरिक गुरुकुल प्रथा में निवेश करना बंद कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के साथ पश्चिमी संस्कृति और विचारधारा का प्रसार हुआ। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने लगे, जिससे गुरुकुल प्रथा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में ज्यादा गिरावट आने लगी। गुरुकुल शिक्षा भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित थी, लेकिन ब्रिटिशों द्वारा आयोजित शिक्षा ने भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से अलग करने का काम किया। फिर धीरे धीरे भारतीय समाज में गुरुकुल शिक्षा की योग्यता कम होती गई। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने डिग्री और सर्टिफिकेशन पर जोर दिया, जो उस समय सरकारी नौकरियों और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य हो गए। गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं होता था, जिससे गुरुकुल से पढ़े छात्रों के लिए सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे गुरुकुल प्रणाली में आर्थिक और सामाजिक समर्थन कम हुआ, इसके संरचनात्मक आधार कमजोर पड़ गए। गुरुकुलों में न तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक का समावेश हुआ और न ही समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार इसे ढाला गया, जिसके कारण गुरुकुलों में शिक्षित व्यक्ति आधुनिक समाज में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे, जिससे लोगों का रुझान आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे गुरुकुलों की संख्या घटने लगी और उनका प्रभाव सीमित हो गया। गुरुकुल प्रथा का पतन मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की। आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी इस पतन के मुख्य कारण बने। गुरुकुल प्रणाली का महत्व आज भी भारतीय संस्कृति और परंपरा में बना हुआ है और कुछ आधुनिक गुरुकुल संस्थान इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ब्रिटिश शासन के दौरान गुरुकुल में ये आधुनिक शिक्षा नीति सही थी? क्या गुरुकुल प्रथा आज भी प्रासंगिक हो सकती है? क्या गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धार संभव है?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे बाकी लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।